Praise the Lord. I welcome you all in the mighty and the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबों का यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप सब लोग पूरी तैयारी में हैं ताकि आप और मैं इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। वचन के द्वारा आशीष वो पाता है जो वचनों को स्वीकार करता है। हालेलुया। हम में से कई लोग हैं जो वचन सुनते हैं पर उसको स्वीकार नहीं करते। कई सभाओं में आपने देखा होगा, बड़े बड़े क्रूसेड्स में, मीटिंग्स में देखा होगा कि पुलपिट से पासबान बोलता है, अभी परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर जो इतने लंगड़े लोग हैं उनके लिए चंगाई की आत्मा यहाँ बह रही है और अभी परमेश्वर आपको इसी समय चंगा करेगा एंड रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। और जब ऐसे चिल्लाता है तो वहाँ 10 लंगड़े लोग होते हैं लेकिन एक या दो के जीवन में गवाही होती है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की सभाओं में कई बार ऐसा होता है और बाद में वो लोग के परिवार हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं, पास्टर जी आप इनके लिए भी प्रार्थना करें, इनको चंगाई नहीं मिली, वो भाई ने, वो बहन ने तो गवाही दी पर हमारे पेशेंट को चंगाई नहीं मिली। आप जानते हैं चंगाइयाँ कई बार हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम वचन को स्वीकार नहीं करते। हम वचन को सुनते हैं पर स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, वचन आपके अंदर जीवन का कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब आप वचन को सुनते हैं और जैसे कि आज्ञा दी गई है कि उस पर चलना है, उसके लिए पहले उसको स्वीकार करें, उसको समझे कि जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आपको पूर्ण विश्वास के साथ उसको स्वीकार करना होता है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस अध्ययन में या पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल से हम लोग जो अध्ययन लगातार कर रहे हैं, वहाँ से लेकर के तो 2020 से लेकर के अब तक बहुत अनगिनत गवाहियाँ मेरे पास है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। गवाहियाँ वही लोग मुझ तक पहुँचाते हैं जो वचन को रिसीव करते हैं। कई लोग शायद सुनते हैं, कई लोग शायद थोड़ा-सा सुनते हैं, फिर उनको लगता है नहीं मेरे काम का नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं प्रचार हो रहा है, वो बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग रिसीव करते हैं ना वचन को, वो गवाहियाँ बराबर मुझ तक पहुँचाते हैं। आमीन। और ये सब तरफ है, ये केवल मेरे यूट्यूब के चैनल पर नहीं, कहीं पर भी जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास से स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और धन्यवाद दे यीशु का कि उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा वो हमको भर रहा है। और क्यों ना हम पवित्र आत्मा का अपने जीवन में स्वागत करें, इस अध्ययन में स्वागत करें ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके। और कल हमने जो अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कार्य किया है लोगों के जीवन में और कुछ गवाहियाँ लिखित रूप में मुझ तक आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमें नई बातों को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए उपस्थित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो क्यों ना कुछ वचनों को रोज के समान पढ़कर हम अपने अध्ययन की शुरुआत करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 135, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 135 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता 135 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। मैं भी जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। याह की स्तुति करो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां स्टार है, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु एक ही बार लिख दिया था स्तुति करो, समझ रहा हूं, बार बार लिख रहा है। तो प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि तेरी बुद्धि सीमित है, तू स्तुति की शुरुआत तो करता है पर कुछ समय बाद तू संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाता है। इसीलिए मुझे तुझे बार बार स्मरण दिलाना पड़ता है कि यहोवा स्तुति के योग्य परमेश्वर है और तुम उसकी स्तुति करो। यहोवा को स्तुति करना यहोवा को मन भावना है।
जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके सृष्टि का बखान करते हैं, उसके अद्भुत कामों का वर्णन करते हैं, तो ये स्वर्ग के परमेश्वर को भाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवक को, आप और मुझे यह आज्ञा दी गई है, तुम स्तुति करो। दुनिया करे या न करे, लेकिन तुम जो यहोवा के सेवक हो, जो यहोवा के की सेवा करते हो, वो यहोवा की स्तुति करे। हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, अर्थात आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर जानते और मानते हैं, जो परमेश्वर के भवन में खड़े होकर उसकी स्तुति करते हैं, उनको ये आज्ञा दी गई है कि हम हर पल हर क्षण जब हम उसके मंदिर में जाए, उसके आंगनों में खड़े रहे, तब भी हम यहोवा की स्तुति करें। अपने रोते हुए कहानियों को लेकर प्रभु के मंदिर में प्रवेश न करें, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रभु मेरे साथ वैसा नहीं। अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में जो खड़े रहते हो, वो यहोवा की स्तुति करे। प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु के मंदिर में जाना होता है, अपना दुखड़ा गाने के लिए नहीं। लेकिन हम वही रोना बजाना लेकर के जाते हैं। अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, प्रभु के मंदिर में केवल इसलिए प्रवेश करें ताकि आप उसकी स्तुति का बखान कर सके। आमीन। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और आपको और मुझे, मैंने और आपने यहोवा की भलाई को चखा है ना। हम गीत गाते, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। आमीन। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज आज ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन याह की स्तुति करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, अगर परिस्थिति आप पर हावी होकर आपको प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु का वचन बांटने से रोकती है, तो आपका विश्वास कमजोर है। आमीन। पिछले 4-5 दिनों से लगातार मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही है। फीवर है और बाकी भी कमजोरी है शरीर में। लेकिन शरीर की कमजोरी मुझे प्रभु के वचन को बांटने से नहीं रोक पाएगी। आमीन। और मेरा तो टॉपिक ही है कि जब हम आशा लगा कर रहते हैं तो हम विजय को प्राप्त करते हैं। तो मैं अपनी इस मरणहार परिस्थिति में भी परमेश्वर की ओर आशा लगाकर देख रहा हूं कि वो मुझे चंगाई देने जा रहा है। हालेलुया। वो मेरा यहोवा राफा परमेश्वर है और मुझे जरूर चंगा कर दिया है उसने, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हमको यहोवा की स्तुति इसलिए करनी है क्योंकि यहोवा भला है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं और आप आत्मिक इज़राइल है और परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने पहले परमेश्वर को नहीं चुना। जो संसार के लोग, मूर्ख लोग कहते हैं ना कि ये धर्म परिवर्तन हो गया है, इसने अपना धर्म बदल लिया है। ना ना ना, परमेश्वर ने मेरे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मुझे चुन लिया था। वो तुम इस देश में पैदा हुए, तुम मूल इस धर्म के हो, इस जाति के हो, ये सब बातें कौन करता है पता है? जो फोकट लोग रहते हैं, जिनके पीछे काम धंधा नहीं होता है ना, जिनको उसी के लिए पैसा दिया जाता है कि आप यही बातें करते हुए घूमो। लेकिन धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे और आपको स्वर्ग की बुद्धि से भरा है। हमारे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमने चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, उसने मुझे अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। अब मैं अपना नहीं, परंतु मैं परमेश्वर का हूं। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। आमीन। हम इस दुनिया के नहीं है, हमको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके चुन लिया है। हालेलुया। आमीन। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। पहले तो कोई और देवता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। आमीन।
क्योंकि मेरे लिए एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी है। आमीन। लेकिन अगर कुछ देवताएं हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर कहता है प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी है। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए पहले हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय तू हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं इन वचनों को पढ़ने के लिए परमेश्वर पिता, तूने हमारी सहायता की, तूने हमारी मदद की है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए जो तूने हमारे लिए तैयार रखे हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज हम में से प्रत्येक को तू आशीष देने पर है। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि तू इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को तैयार करने जा रहा है प्रभु जी, ताकि ये वचन जब हम सुने प्रभु जी तो हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जीवन की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी जितने लोग आज वचन सुनते हैं राजा, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे, कोई भी यहाँ से खाली हाथ लौटने न पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, जब तू हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री इस विषय को सीख रहे हैं। परमेश्वर पर आशा लगाए रखना आपको विजय को दिलाता, इस बात को हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने आपसे कहा था कि विश्वास आशा को हम कैसे खोते हैं, इस विषय में हमको कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली वो आप तक पहुंचाने की आज्ञा मुझे प्रभु ने दी है। और पहला पॉइंट हम उसमें से सीख चुके हैं। होप डाइज व्हेन यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपकी आशा तब मर जाती है जब आप मसीह की देह में जो परमेश्वर की उपस्थिति है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तब आपकी आशा मर जाती है, क्योंकि तब जब आप मसीह की देह से दूर हो जाते हैं तो आपके कानों में शत्रु उन आवाज़ों को डालता है जो आपको परमेश्वर पर रखी हुई आशा से और दूर लेकर जाती है। इसीलिए कल हमने इस पॉइंट को सीखा पिछले 2 दिनों में, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मसीह की देह से दूर हो जाते हैं तो आप अपनी आशा को खो देंगे। और इसीलिए ज़रूरी है दैट ईच वन ऑफ अस नीड टू बी कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और इसीलिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी आशा में बने रहना चाहते हो, प्रभु पर अपनी आशा में स्थिर रहना चाहते हो, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मसीह की देह में बने रहे। हालेलुया। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ क्यों हम अपने जीवन में आशा को खो बैठते हैं। सी आवर होप डाइज when you refuse to wait on the power of the resurrection of Christ। मेरी और आपकी आशा तब मरणहार परिस्थिति की ओर बढ़ने लगती है जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है उसको हम रिफ्यूज करते हैं, उसको हम नकार देते हैं, तब हमारी आशा मर जाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे अध्ययन का विषय, मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर एक बार रिवाइंड कराता हूं, अगर आप वचन को गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से सीखना चाहते हैं, तो रोज हमारे अध्ययन का जो विषय होता है उसको रोज पढ़कर आइए ताकि आप कनेक्ट कर सके। और हम सब जानते हैं कि हमारे अध्ययन का विषय लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 से 32 वचन है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें लिखा है कि वे 2 लोग जिसमें से एक का नाम क्लियोपास था और दूसरा अननोन था, उनकी मुलाकात जब यीशु मसीह से इम्माउस के उस मार्ग पर हुई, जब वे यरूशलेम से इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। और वचन यहाँ पर कहता है, उन्होंने अर्थात इन दोनों ने यीशु मसीह से कहा, यीशु नासरी के विषय में
जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हालेलुया, आमेन। सी, your hope dies when you refuse to wait on the power of the resurrection of Christ. कई बार आपकी आशा तब मरणहार परिस्थिति में चली जाती है जब आप यीशु मसीह के पुनरुत्थित सामर्थ को रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने वही कार्य किया था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आमीन। ये वहां से तीसरे दिन ही निकल गए थे जिस दिन यीशु जी उठा था। आमीन। और ये यीशु मसीह को ही यीशु मसीह की कहानी सुना रहे थे। अगर आपने पूरे वचन पढ़े हैं या आज पढ़ कर आए हैं तो आपको स्मरण होगा कि अरे मरियम भी गई, फिर पतरस भी गया, यूहन्ना भी गया। वो कह रहे थे, स्वर्गदूतों ने भी कंफर्म किया, पर किधर है यीशु मसीह? तो दिखा ही नहीं। अरे यीशु तेरे को, अरे भाई तेरे को मालूम नहीं क्या यरूशलेम में इन दिनों क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है? तेरे को पता नहीं कि यरूशलेम में हॉट टॉपिक क्या है? तो एक व्यक्ति था जिसके विषय में ये कहते हैं कि जो वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। दैट मीन्स they are saying that we left Jerusalem and we left it on the third day. इसका अर्थ है कि उन्होंने फ्राइडे को यीशु मसीह की मृत्यु हुई, सैटरडे वो अंदर रहा, जिस दिन वो जी उठा उस दिन इन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया था। बाकी लोग तो उधर थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने उस स्थान को छोड़ दिया था। कई बार हम भी हमारे जीवन में क्विट कर देते। और देखिए, इन्होंने तीसरे दिन यरूशलेम छोड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर आप, मैंने जो वचन पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन था नहीं लिखा है, तीसरा दिन है। यानी जिस दिन उनकी यीशु मसीह से दोनों की मुलाकात हुई, ये पुनरुत्थान का दिन था, और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इन्होंने नकार दिया था, और इसीलिए ये परमेश्वर पर अपनी आशा को खो बैठे थे। इसलिए लिखा था, परंतु हमें आशा थी कि यही हमें इज़राइल से छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को रिफ्यूज कर दिया था, और अब ये वहां से निकल चुके थे तीसरे दिन। हालेलुया। That means they are saying that we left Jerusalem on the third day. In another words, they said that they quit on the third day. Hallelujah. दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कह रहे थे, मानो हमने तीसरे दिन गिव अप कर दिया। हमें आशा थी कि यही हमें इज़राइल से छुटकारा देगा बाबा, पर कुछ नहीं होने वाला है, हमने तो आशा खो दी है। कई बार प्रियो, हम भी हमारे जीवन में परिस्थितियों से क्विट कर देते हैं। कई बार मैं और आप गिव अप कर देते हैं। कई बार हम अपनी आशा को खो बैठते हैं जब हमको आगे कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह की मृत्यु फ्राइडे को हुई, एंड द वर्ड सेज ही वाज डेड ऑल डे सैटरडे, आमेन, एंड मॉर्निंग वाज गोज ऑन, रोना धोना, यीशु मसीह मर गया, अभी कौन होगा, कौन हमें छुटकारा देगा? उसने तो कहा था कि मैं रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये होगा। पता नहीं उनका सैटरडे को क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुआ होगा। एंड बट बाइबल सेज ऑन द थर्ड डे early in the morning he rose again from the dead. हालेलुया। और वचन कहता है शुक्रवार को उसकी मृत्यु हुई, और सैटरडे को रोना धोना हुआ होगा, विलाप हुआ होगा। बट लेकिन इतवार की सुबह में संडे अर्ली मॉर्निंग जीसस रोज अगेन फ्रॉम द डेड। हालेलुया। एंड देयर इज वन सॉन्ग, परमेश्वर के एक सेवक है, उनका एक बहुत सुंदर गाना है, अर्ली संडे मॉर्निंग यीशु जी उठा, हरा कर मृत्यु और सारे पापों को। अर्ली संडे मॉर्निंग यीशु जी उठा, हरा कर मृत्यु और
सारे पापों को। बाइबल सेज he rose again with all powers in his hand on the third day. हालेलुया। वचन कहता है तीसरे दिन इतवार की सुबह सारी सामर्थ के साथ वो फिर एक बार मुर्दों में से जी उठा। लेकिन उसके जी उठने की सामर्थ पर इन्होंने सुना पर विश्वास नहीं किया, और विश्वास न करने के कारण इनकी आशा जाते रही, और अब इन्होंने यरूशलेम को छोड़कर इम्माउस का मार्ग पकड़ लिया। कई बार हम परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, हम उसको रिफ्यूज करते हैं, और इसीलिए हम अपने जीवन में पीछे होते चले जाते हैं। हम शत्रु के सामने घुटने टेक देते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के सामने झुककर हार मान लेते हैं। परंतु मुझे और आपको हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। एंड दैट इज नॉट वेयर यू क्विट, बट दैट्स वेयर यू शाउट। देखिए, अर्ली संडे मॉर्निंग जीसस रोज अगेन फ्रॉम द डेड। तो यीशु जब जी उठा है तो ये क्विट करने का समय नहीं है। यीशु अगर जी उठा है तो ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का समय होता है। हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये दोनों ने क्विट कर दिया। यीशु इतवार की सुबह जी उठा, और इन्होंने यीशु मसीह को, ये यीशु मसीह की स्टोरी बता रहे हैं कि मरियम मगदली ने कहा, फिर वो गई, फिर पतरस और यूहन्ना पूरी ताकत से दौड़ते हुए उन्होंने भी यीशु की कब्र खाली देखी, और फिर स्वर्गदूतों ने भी मरियम को इनको ये सब बातें मालूम है, फिर भी इन्होंने क्विट कर दिया। आज मुझे और आपको भी यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में सब कुछ पता है। हमको पता है कि जब हमारी आशा यीशु मसीह पर लगी रहेगी तो हम जरूर विजय को प्राप्त करेंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कई बार मैं और आप गिव अप कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, वी आर नॉट द पीपल। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है। हम नाश होने वाली भीड़ का भाग नहीं है, परंतु मेरे और आपके जैसे धर्मी लोगों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ का काम करती है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है, पर हम जैसे लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ऐसा शायद गलातियों की किताब में लिखा है। वचन तो लिखा है, मुझे किताब याद नहीं आ रही, शायद गलातियों में लिखा रहेगा। हम नाश होने वाली प्रजा नहीं है। मुझे और आपको आशा को थाम कर रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो ना तो सुनता है, ना तो देखता है, ना तो बोलता है। मेरा यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। अगर उस समय ये दो लोग विश्वास और आशा को थाम कर रखते तो शायद इनको यरूशलेम छोड़ना न पड़ता। हालेलुया, आमेन। कई बार प्रियो, हम अपने जीवन में इस इम्माउस के मार्ग पर क्लियोपास और उस दूसरे व्यक्ति के समान परिस्थिति में फंस जाते हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी प्रॉमिस गॉड हैज मेड इन आवर लाइव्स। इट इज द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट ओनली। यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में किए गए हर एक वायदे का आधार है। इस बात को याद रखिएगा। दिस इज द फाउंडेशन, द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी प्रॉमिस गॉड हैज मेड इन दिस बुक। परमेश्वर ने जितने भी वायदे मुझसे और आपसे इस पवित्र शास्त्र में किए हैं, इन सबों का आधार या उन सारी वाचाओं का पूर्ण होना परमेश्वर के पुनरुत्थित होने पर निर्भर करता है। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए वो मेरी और आपकी सारी आशाओं में हमको विजय दिला सकता है। हालेलुया। सी, व्हेनेवर समवन मेक्स यू अ प्रॉमिस, जब कभी भी कोई आपसे किसी बात का वायदा करता है, तब दो बातें समझना आपको और मुझे बहुत जरूरी है। We must understand two things. Whenever somebody is coming to you and he or she is promising you about anything, two things you need to understand. One is ability and second is willingness. पहली बात है क्षमता। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। पहले है एबिलिटी और दूसरा है विलिंगनेस। जब भी कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, वचन देता है, तो दो बातों को परखना। एक, उसकी योग्यता, एबिलिटी, उसकी क्षमता, और दूसरी उसकी इच्छा, उसका विलिंगनेस। सी, सम पीपल आर एबल टू डू सर्टन थिंग्स
but they are not willing to do the things, and vice versa. Some people are willing to help you, but they are not able to help you. मैन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी कोई आपसे किसी बात का वायदा करता है तो एबिलिटी और विलिंगनेस को जरूर चेक करना। कुछ लोग हैं जिनके पास योग्यता तो है, क्षमता तो है आपकी मदद करने की, पर उनकी इच्छा नहीं है आपकी मदद करने की। और कई बार ऐसा समय आता है जब आपकी इच्छा है कि आप दूसरे की मदद करें, पर आपके पास योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि आप उस व्यक्ति की मदद कर सके। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन फ्रॉम माई चर्च, आज की बात मैं बताता हूं। एक परिवार ने मुझसे कहा, पास्टर जी आप हमको घर ड्रॉप कर देंगे? तो मैंने उनसे कहा, यस आई हैव अ कार, आई विल ड्रॉप यू। मेरे पास कार है और मैं आपको ज़रूर ड्रॉप करूँगा। और जब फिर उनसे मुलाकात करके वो व्यस्त हो गए दूसरे लोगों से बातचीत करने में, मैं बाकी कलीसिया के लोगों से मुलाकात कर रहा था। और किसी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ से कहाँ निकल रहे हो पास्टर साहब? मैंने कहा वो अंकल आंटी को मुझे ड्रॉप करना है, और मैंने उनसे कहा कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे पास कार है, तो ऑन द वे मैं उनको ड्रॉप कर दूंगा। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे आपको पता है वो अंकल किधर रहते हैं? वो एकदम अपोजिट रहते हैं आपके स्थान से, या कलीसिया से उनका घर अपोजिट साइड है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर्स। आपको तो उस साइड जाना है पास साहब, आप उल्टा इधर कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास कार है लेकिन उनका घर 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जब मैंने उनसे मुलाकात की दोबारा, तो मैंने कहा, अरे अंकल मुझे पता नहीं था आपका घर उस साइड है, मुझे तो इस साइड जाना है ना, तो आप कुछ और प्रयोजन कर लेंगे, आप कुछ और प्रबंध कर लेंगे जाने का? उन्होंने कहा ठीक है मैं और किसी से पूछ लेता हूँ उस साइड कोई जा रहा होगा तो। अब यहाँ पर क्या हुआ, आई हैव एबिलिटी, मेरे पास क्षमता तो है पर मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, मुझे उनको छोड़ने के लिए 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ेगा। आमीन। जिसके कारण मेरे बाकी के असाइनमेंट्स में रुकावट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने उनको प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास कार है उनको छोड़ने के लिए, पर अब मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उनको उल्टा छोड़ने जाना पड़ेगा। आमीन। सो हियर आई एम एबल टू ड्रॉप देम, बट दैट इज नॉट माई विल टू ड्रॉप देम, बिकॉज वो पूरे ही अपोजिट मार्ग पर जा रहे हैं। तो फिर क्या है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन, है ना। अब उनको उनके खुद के प्रयोजन को करना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स आई एम एबल टू डू इट बट आई एम नॉट विलिंग टू डू इट। आमीन। इस बात को अगर हम फ्लिप कर दे तो क्या होगा, इस विषय में मैं आपसे कल बातचीत करूंगा। हालेलुया। अब मेरे पास यहाँ पर योग्य क्षमता है पर मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है, मेरे पास इच्छा है पर मेरी क्षमता नहीं होती मदद करने की। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर वंस अगेन while winding up this sermon or this teachings, I just want to remind you, resurrection of Christ is the foundation of every promise God has made. Hallelujah. परमेश्वर का पुनरुत्थान की जो स्टोरी है, या परमेश्वर का पुनरुत्थान ही मसीह के हर एक वायदे को पूर्ण करने का आधार स्तंभ है। अगर वो जी नहीं उठता तो वो वायदे को पूरा कैसा करता? इसलिए उसका जी उठना बहुत ज़रूरी था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करें। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है और तूने आज हमसे बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता तू हमारा परमेश्वर है और तू हमसे हमेशा परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा बातचीत करता है। मैं आज के वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा आने वाला समय आज से और बेहतर हो सके और इन वचनों में हम और गहराई में बढ़ते जाए। राजा प्रभु जी हम अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।